अपने मुल्क से एतमाद उठने लगा। ताखीर के बाइस बड़ी तादाद में भारतीय शहरी तवील अरसे से भारत में फंसे हुए हैं। तर्जमान भारतीय वजारत खारजा का एतराफ, क्या कहेंगे इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया जी माय प्लेयर। बिल्कुल, भारत जो देखें एक जालिम और सफाक रियासत है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत में जो जुल्म का बाजार है वो इतना गर्म हुआ है कि अब भारत के जो अपने शहरी हैं वो इस हुकूमत से और इस रियासत से बेजार आ चुके हैं। भारत में इस वक्त मुतअद्दिद जगहों पर, मुतअद्दिद रियासतों में आज़ादी की तहरीक चल रही है। बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी जो मासूम लोगों का कत्ले आम करता है, जिसकी वजह से वहां पर कोई अकलियत महफूज नहीं है। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि भारत के रहने वाले शहरी भी उसके जुल्म से और उसकी हरकतों से बेजार आ चुके हैं। भारत में कोई अकलियत महफूज नहीं है, भारत में कोई शख्स महफूज नहीं है, भारत का कोई शहरी महफूज नहीं है। इससे पहले ये जो है ना, जो हमारे सिख भाई थे उनके साथ जो है ना इन्होंने जुल्म का बाजार गर्म किया। सिखों ने अपनी आजादी की तहरीक शुरू की, लेकिन इन्होंने उस आजादी की तहरीक को दबाने के लिए कनाडा तक में जाकर जो आजादी पसंद सिख रहनुमा थे उनका कत्ले आम किया। भारतीयों को ये बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी अपने इक्तदार को बचाने के लिए, अपने इक्तदार तक वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए ना तो भारत का मैटर करता है, ना भारतीय शहरियों की जिंदगियां मैटर करती हैं। उसके लिए अगर मैटर करता है तो उसका इक्तदार मैटर करता है। अब भारतीय शहरी बेजार आ चुके हैं। भारत का जो तर्जुमान है दफ्तर खारजा के, उन्होंने इस बात का इतराफ किया है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस वक्त भी भारत में आजादी की जो है ना मुतअद्दिद तहरीकें चल रही हैं। गुजरात हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, इसके अलावा जो है ना पंजाब हो, सब में जो है ना आजादी की तहरीकें चल रही हैं। वो बेजार है, वो भारत से आजादी हासिल करना चाहते हैं। और ये जो भारत ने कल बोया है, जो भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करता है, भारत पूरी दुनिया में जो है ना हक बात कहने वालों को मार देते हैं, जो उसने बोया है आज वो काट रहा है। उसका अपना मुल्क जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द टुकड़े होने जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी बाबा साहब, क्या कहेंगे अफगान तालिबान रजीम की बेहिसी और नाअहली से अफगानिस्तान में अद्वियात का बहरान संगीन हो चुका है। अफगानिस्तान पर काबिज अस्करियत पसंद तालिबान रजीम ने अद्वियात का बहरान जो है इनके अपने डिसीजन की वजह से है। अद्वियात की किल्लत और नाकस अद्विया की बरमार से लाखों इंसानी जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। अफगान जरीदे दाइश सुबह की तस्दीक लिखा, अफगान तालिबान रजीम की तरफ से पाकिस्तान से आने वाली अद्वियात दरामद पर पाबंदी के बाद से मुल्क में अद्वियात का बहरान हो चुका है। क्या कहेंगे इस पे? ये बिल्कुल हकीकत है। 40 साल से अफगानिस्तान में इलाज मालजे की सहूलियात तो अफगानियों को पाकिस्तान फराम कर रहा था। अफगानिस्तान में अद्वियात पाकिस्तान यहाँ से भिजवाता था और उनकी जिंदगियों को बचाता था। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब से अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब थे, 40 साल हमने 130 लाख से ज्यादा अफगानियों की अपने मुल्क में यहाँ पर जो है ना मेहमान नवाजी की। हमने उन्हें यहाँ पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे अपने मुल्क में रखा। और इसके बाद जो है अफगानिस्तान में जितनी भी अद्वियात जाती थी वो पाकिस्तान से जाती थी। अब हालिया जो दिनों में भारत के कहने के ऊपर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की और दहशतगर्दों को जब अपने मुल्क में पनाह दी तो पाकिस्तान ने उनके साथ तिजारत को खत्म कर दिया। और तिजारत खत्म करने की वजह से पाकिस्तान से जो अद्वियात जा रही थी वो अद्वियात जाना रुक गई। अब अफगानिस्तान में ये आलम है कि वहां पर एक सर दर्द की गोली नहीं मिलती, वहां पर कोई भी अद्वियात नहीं है। अफगानिस्तान ने अपने जो है ना भारत के साथ ताल्लुकात को मिसाली बनाने के लिए भारत से जो है ना अद्वियात जो है ना वो दरामद की, लेकिन वो जो अद्वियात है वो बड़ी नाकिस क्वालिटी की है। उससे इंसानों की जिंदगियां बचने के बजाय और इंसान मर रहे हैं। अफगानिस्तान ने भी जो देखें भारत के कहने पर किया, आज अफगानिस्तान उसका जो है ना वो उसका फल खा रहा है। हमने तो अफगानिस्तान को हमेशा, या अफगानियों को हमने हमेशा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, हमारा पड़ोसी मुमालिक है, हमने उनकी खिदमत की, उनका यहाँ पर इलाज मुआवजा करवाया। आधे से ज्यादा अफगानी जिनको छोटा सा भी माइनर से कोई मसला होता था उनका इलाज इधर अफगानिस्तान में होता था। मैं जिस सूबे में रहता हूँ बलूचिस्तान में, यहाँ पर जितने भी अस्पताल थे, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, उनमें आप अगर जाते तो मोस्टली आपको जो वहां पर मरीज मिलते थे वो अफगानी मिलते थे। लेकिन अफगानिस्तान ने हटधर्मी दिखाई, भारत की बातों में आया, भारत की चालों में आया। अब अफगानिस्तान भुगत रहा है और अफगानिस्तान को इस बात का अफसोस भी है। अब अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत शुरू हो, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह और मौक़िफ़ जो दो टोक मौक़िफ़ है कि आप अपने मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करें, दहशतगर्दों के कैंपों को खत्म करें, और पाकिस्तान में आपके मुल्क से दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए, दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और आपके मुल्क में जाकर पनाह लेते हैं, उनको या तो अपने कानून के मुताबिक सजा दें या हमारे हवाले करें। तो ये जो अद्वियात की जो वहां पर कमी है, अद्वियात का जो वहां पर एक आप बोले बहरान आया है, ये हकीकत पर मबनी है। और इससे पहले क्योंकि पाकिस्तान उन्हें इंसान